हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड सेट। तो सेट में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ सेट क्या होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड सेट की। ऑर्डर्ड क्या होता है? तो व्हाइल एनलिस्टिंग द एलिमेंट्स इफ द सीक्वेंस हैज सम रेलेवेंस देन द सेट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड सेट। हमने क्या करा, कोई भी सेट बनाया, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमने डाले, लेकिन अगर उन एलिमेंट्स के सीक्वेंस के पीछे कोई रेलेवेंस है, कोई एक मैनर है पर्टिकुलर जिसको वो फॉलो कर रहा है सीक्वेंस, तो वो सेट क्या कहलाता है? ऑर्डर्ड सेट कहलाता है। ऑर्डर्ड सेट इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक हमारे पास ये वीक डेज के नेम है संडे, मंडे, ट्यूसडे अप टू सैटरडे। तो यहाँ पर क्या एक पर्टिकुलर मैनर है, लाइक संडे के बाद क्या आता है? मंडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, देन अप टू सैटरडे। तो एक पर्टिकुलर मैनर को फॉलो कर रहा है ये, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ऑर्डर्ड सेट। इसी तरीके से अगर हम मंथ के नेम लें, जनवरी, फरवरी, तो वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड सेट हो जाएगा। जब हम ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक टर्म यूज होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो हमने अगर पेयर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो वो क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है क्या? अगर बहुत इजी लैंग्वेज में हम देखें तो दो सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाता है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ए क्रॉस बी, ए इज अ सेट एंड बी इज अनदर वन, देन वी विल गेट ए कॉमा बी। ये हमको क्या मिलेगा? एक पेयर मिलेगा, ए कॉमा बी। ए क्या होगा? ए बिलोंग करता होगा सेट ए को एंड बी बिलोंग करता होगा सेट बी को। ओके अब इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव टू सेट हियर, सेट ए एंड सेट बी, एंड सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स ए कॉमा बी एंड बी कंटेन्स ए कॉमा सी कॉमा डी, एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। हमें क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी। अब हमको यहाँ पे एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, लाइक हमको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है? ए। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे, देन क्रॉस बी, तो फिर हम बी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, ए का हमने किस में करा? ए में करा, तो ए कॉमा ए मिला। फिर ए का किस में करा? सी में करा, तो ए कॉमा सी मिला। ए का डी में करा तो क्या मिला? ए कॉमा डी मिला। इसी तरीके से बी का ए में करा तो बी कॉमा ए, बी का सी में करा बी कॉमा सी, बी का डी में करा बी कॉमा डी। इसी तरीके से हम बी क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे। अब जब हम बी क्रॉस ए की बात करेंगे तो पहले हम कौन सा सेट रखेंगे यहाँ पे? बी। तो बी सेट क्या है हमारा? ए कॉमा सी कॉमा डी, एंड ए क्या है? ए कॉमा बी। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए कॉमा बी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, डी कॉमा ए एंड डी कॉमा बी। इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम्स में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। ये दो कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम यहाँ पे दो थ्री सेट की बात करेंगे, यहाँ पे टू सेट की बात कर रहे थे, यहाँ पे थ्री सेट की बात कर रहे हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन सी। एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज taking at least one of the languages French, German and Russian given the following data। तो ये कहते हैं यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनको तीन लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मन एंड रशियन, इनमें से कम एक लैंग्वेज तो ऑप्ट करनी ही करनी है। उसके बाद क्या डेटा मिलता है हमको कि 65 जो है स्टूडेंट क्या स्टडी करते हैं? फ्रेंच, 45 जर्मन, 42 रशियन, 20 जो है स्टूडेंट जैसे हैं जो फ्रेंच और जर्मन दोनों स्टडी कर रहे हैं, 25 फ्रेंच एंड रशियन दोनों कर रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स जर्मन एंड रशियन दोनों कर रहे हैं, 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 लैंग्वेजेस को स्टडी कर रहे हैं। हमको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एफ यूनियन जी यूनियन आर, वेयर एफ जी एंड आर क्या है? यहाँ पर एफ किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? सेट ऑफ फ्रेंच स्टूडेंट्स, जी सेट ऑफ जर्मन स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ आर स्टैंड्स फॉर रशियन स्टूडेंट्स। ओके अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है यूनियन। अब ये यूनियन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है डायरेक्ट, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे।
लेकिन जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिएगी, लाइक नंबर ऑफ फ्रेंच, नंबर ऑफ जर्मन, नंबर ऑफ रशियन, माइनस एफ इंटरसेक्शन जी का वैल्यू चाहिए, एफ इंटरसेक्शन आर का वैल्यू चाहिए, जी इंटरसेक्शन आर का वैल्यू चाहिए, एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन आर का वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है। जो 65 स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ते हैं वो किसका वैल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेंच का, फिर 45 हो जाएगा जी का, एंड रशियन का कितना हो जाएगा 42 आर का वैल्यू। फिर उसके बाद वो कहते हैं फ्रेंच एंड जर्मन दोनों, तो फ्रेंच एफ इंटरसेक्शन जी कितना हो जाएगा 20। फिर वो कहते हैं फ्रेंच एंड रशियन मींस एफ इंटरसेक्शन आर कितना हो जाएगा 25। फिर वो कहते हैं जर्मन इंटरसेक्शन रशियन मींस 15, एंड तीनों का इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों लैंग्वेजेस पढ़ते हैं मतलब 8। तो सारे वैल्यूज हमको यहाँ दिए हुए, हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पे 100। तो 100 स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस तरीके से यहाँ पर एटलीस्ट एक लैंग्वेज लेकर पढ़ते होंगे। तो ये हम पूछा था यहाँ पर इन्होंने एफ यूनियन जी यूनियन आर, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पर हम ये सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। Among integers 1 to 300, how many of them are divisible neither by 3 nor by 5 nor by 7? ये कहता है कि 1 से लेके 300 तक इंटीजर्स हैं हमारे पास जो ना तो 3 से डिविजिबल हो, 5 से और ना 7 से। वो हमको नंबर बताने कि कितने नंबर, काउंट हमको बताना है कि कितने नंबर ऐसे होंगे 1 से लेके 300 तक के बीच में जो कि ना तो 3 से डिवाइड होता है, ना 5 से और ना 7 से। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड में वो क्या कहता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 5 नॉर बाय 7। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नंबर बताने हैं जो ना तो 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 5 से और 7 से डिवाइड ना हो। तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो 3 से, ना तो 5 से, ना तो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पर, अगर हम पहले ये फाइंड कर लें वो नंबर्स का काउंट जो कि 3 से, 5 से और 7 से डिवाइड होता है। तो टोटल इंटीजर्स कितने हमारे पास 300 है। नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 3, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो हमने क्या करा, 300 को टोटल कितने नंबर हुए 1 से लेकर 300 तक काउंट करो तो गिनती कितनी होगी 300 ही होगी ना। तो 300 बाय 3 कर दिया, तो हमें 100 नंबर ऐसे मिले जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। फिर हमने क्या किया, 5 के निकालने हैं तो हमने उसको 300 बाय 5 कर दिया। 7 के लिए निकालने तो 7 से डिवाइड होते हैं तो 300 बाय 7 कर दिया। तो इस तरीके से हमको ये काउंट मिलता चला गया 100, 60 एंड 42 का। तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए। वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं उनका काउंट कितना है 100, वो जो 5 से हो जाते हैं उनका काउंट कितना है 60, वो नंबर जो 7 से हो जाते हैं उनका काउंट कितना है 42। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने क्या करा 300 अपॉन 3 इंटू 5। इसी तरीके से मेरे को A1 इंटरसेक्शन A3 चाहिए, मतलब वो नंबर जो 3 और 5 7 दोनों से हो जाते हैं तो 300 अपॉन 3 इंटू 7। इसी तरीके से मेरे को चाहिए वो नंबर जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब A2 इंटरसेक्शन A3, तो 300 अपॉन 5 इंटू 7। तो ये हमको वो काउंट मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, वो नंबर जो कि तीनों से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये फाइंड करना है। तो 300 हमारे नंबर है अपॉन में 7 इंटू 3 इंटू 5, तो ये मिल गया हमको। ओके, अब हम क्या करें, अगर वो स्टूडेंट जो कि वो नंबर्स जो कि हमारे 3 से 5 से 7 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर हम उन्हें 300 में से माइनस कर दें तो हमारे पास वो नंबर बचेंगे जो कि हमारे 3 से 5 से 7 से डिवाइड नहीं होते हैं। ओके, तो हम क्या कर दें 300 में से माइनस कर दें A1 यूनियन A2 यूनियन A3, मतलब वो नंबर्स जो 3 से 5 से या 7 से डिवाइड होते हैं 300 में से। अब हमको ये फाइंड करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए हमको ये सारे वैल्यूज चाहिए, तो ये सारे वैल्यूज हमने ऑलरेडी फाइंड अभी करे हैं। लाइक जैसे मेरे को चाहिए A1, मतलब वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो मैंने अभी फाइंड करा है, वो नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर्स जो 3 और 5 दोनों से हो जाते हैं, वो नंबर जो 5 और 7 से हो जाते हैं, वो नंबर जो 3 और 7 से हो जाते हैं, और वो नंबर जो तीनों से हो जाते हैं। तो ये सारा अभी ये इधर हमने ये सारे कैलकुलेशंस किए थे ऊपर ये वाले, तो ये सारे वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। वो नंबर्स है 138 वो काउंट है जो ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, वो कहते हैं सेकंड पार्ट में
कि वो नंबर्स हमको बताने हैं जो 3 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 5 से और 7 से नहीं होते हैं। तो हम क्या करें, वो काउंट जो कि तीनों से डिवाइड होता है उसमें से 5 और 7 वाले अगर हटा दें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, बस वो नंबर्स रह जाएंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो टोटल हमारे पास वो नंबर्स हैं 162। अभी ये देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है फर्स्ट पार्ट में, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का वैल्यू 162 कैलकुलेट करा है। तो 162 माइनस A2 यूनियन A3 अभी हमने जो है इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो A2 यूनियन A3 के लिए हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला, A यूनियन B वाला, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस एंड A इंटरसेक्शन B। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे यूनियन वाला, ये यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास हैं, हम पुट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा 68। मतलब 68 वो नंबर है जो केवल 3 से डिवाइड होंगे। 1 से लेके 300 तक के बीच में ऐसे 68 नंबर आते हैं जो केवल 3 से डिवाइड होते हैं, 5 से और 7 से नहीं होते हैं। ओके, तो ये थे 2 एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से आप लोग को और भी प्रैक्टिस करनी है, चाहिए एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ओके क्लास, थैंक यू।